शहजाद भाई, अगर आप नाराज ना हो तो आपसे एक बात करनी थी। नहीं नहीं रेहान भाई, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है, आप हुक्म करें। शहजाद भाई, आपको पता तो है मेरे अब्बू की जॉब भी चली गई है। इस वजह से घर के हालात अब बहुत नाजुक हैं और ऊपर से ईद भी आ रही है। जब आप ज़कात और फतराने के पैसे निकालें ना, तो हमारा हिस्सा ज़रूर रखिएगा। जी जी रेहान भाई, मैं आपके हालात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मैं इंशाल्लाह बड़े भाई से बात करता हूँ, वो ज़कात और फतराने के पैसों का कुछ जल्द से जल्द करेंगे इंशाल्लाह। जी जी, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, तुम एक काम करना, कल शाम को मेरे घर आ जाना, ठीक है ना, और आके अपने फतराने के पैसे ले जाना। जी जी ठीक है, मैं हाँ कल आपके घर ओके, आ अब मैं फिर चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। इंशाल्लाह कल शाम फिर मुलाकात होगी। ठीक हो ओके, गया। अल्लाह। ओके। भाईजान, वो आपसे एक बात करनी थी कि जो हम हर साल ईद के ऊपर फतराना और ज़कात के पैसे देते हैं, वो इस दफ़ा थोड़ा जल्दी दे देते, ताकि गरीब लोगों के जो बच्चे वगैरह हैं वो उनके लिए, अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीद लें, ताकि उनकी ईद भी अच्छी गुजर सके। मेरी बात सुन छोटे, हमने किसी का ठेका नहीं उठा रखा। बरसों से मेरे बड़े भी और हम भी ज़कात और फतराने के पैसे ईद से एक दिन पहले ही देते हैं। और हाँ, इस दफा भी ये सब पैसे मैं ईद से एक दिन पहले ही दूंगा। भाईजान मेरी बात सुने, अगर ये पैसे आप ईद वाले दिन या ईद से एक दिन पहले देंगे, तो जो गरीब गुरबा लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं, वो अपने बच्चों के लिए कपड़े कहाँ से खरीदेंगे? उनके दिल पे क्या गुजरेगी जब हम नए कपड़े पहन कर जाएंगे और वो पुराने कपड़े पहन कर ईद नमाज पढ़ने जाएंगे? ये थोड़ा सोचें आप भी। बड़े आए गरीबों का सांस करने वाले, जब खुद तुम कमाने लग जाओगे अपनी जेब से, जब तुम्हारा दिल करे किसी को दो या ना दो, मुझे इससे कोई लगन नहीं। जब मेरा दिल करे मैं किसी को दूं या ना दूं, आपका इसमें दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं। अपना मशवरा अपने पास रखो। मैं तो आज साहब से ज़कात के पैसे मांगने वाला था, अब मेरा क्या होगा? मैं तो छोटे से आज वादा करके आया था कि शाम को तुम्हें कपड़े दिलवाऊंगा। या अल्लाह, तू ही कोई मदद कर। अल्लाहु अकबर। भैया आ गए आप? जी जी। चलो चलें ईद की शॉपिंग के लिए, आपने कहा था कल को चलेंगे। छोटे, दरअसल आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, काम बहुत ज़्यादा था और मुझे अब रोज़ा लगा हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं कि सुबह चलेंगे, सुबह तुम्हें मैं नए कपड़े ले दूंगा। ये क्या बात हुई भैया? कल भी आपने कहा था मैं तुम्हें कल को लेके जाऊंगा, आज भी आप कह रहे हो कि कल को लेके जाऊंगा। ये तो कोई बात नहीं हुई। मुझे तो अब भी ये लगता है कि हमें ये ईद भी पुराने कपड़ों से गुजारनी पड़ेगी। छोटे देखो, अगर हमारी किस्मत में नहीं है नए कपड़े, तो फिर हमें ईद पुराने कपड़ों से ही करनी पड़ेगी। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आज तो आप अपने मालिक से पैसे लेकर आने वाले थे, क्या हुआ? बड़े आए गरीबों का सांस करने वाले, जब खुद तुम कमाने लग जाओगे अपनी जेब से, जब तुम्हारा दिल करे किसी को दो या ना दो, मुझे इससे कोई लगन नहीं। जब मेरा दिल करे मैं किसी को दूं या ना दूं, आपका इसमें दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं। मैं तो आज साहब से ज़कात के पैसे मांगने वाला था, अब मेरा क्या होगा? मैं तो छोटे से आज वादा करके आया था कि शाम को तुम्हें कपड़े दिलवाऊंगा। या अल्लाह, तू ही कोई मदद कर। फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं साहब से बात करूं। कोई बात नहीं भाई, हम इस बार भी ईद पुराने कपड़ों से गुजार लेंगे। चलो छोटे, ईद नमाज पढ़ने चलें। चले भाईजान। बैठो। तुमने ये नए कपड़े क्यों नहीं पहने? भाईजान, पढ़नी तो हमने ईद नमाज ही है, कपड़े नए हो या पुराने हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? छोटे बच्चों की तो ईद नमाज होती नए कपड़ों के साथ है, और ईद आपने ये पुराने कपड़े पहने हुए हैं। काश ये बात आपको कुछ टाइम पहले समझ आ जाती। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने आपको बोला था ना, ज़कात और फतराने के पैसे ईद से कुछ दिन पहले दे दें। बाहर जाके देखें और कितने गरीब लोगों ने पुराने कपड़े पहने हुए। काश हमने पैसे दिए होते और वो आज नए कपड़े पहन लेते। उनके दिल पे सोचें क्या गुजर रही होगी आज। चलो माजरत, मैंने ये अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह मैं ईद के एक दिन पहले नहीं बल्कि कई दिन पहले ये सब कर लिया करूँगा, ताकि सब लोग ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। लेकिन तुम अब तो नए कपड़े पहन लो। चले, मैं फिर तैयार होके आता हूँ, फिर हम इंशाल्लाह चलते हैं। इस मैसेज को सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें।